बड़े एक अहम ट्वीट्स के थ्रेड किया है हमारी हमारी कुलीग हैं, दोस्त हैं यहाँ फरिया जो हैं, इसकी अब तक टीवी की जो हैं उन्होंने किया है एंकर। फरिया ने। तो बड़ा मेरा ख्याल है अहम एक उनकी फैमिली के से बात हुई है, फ्रेंड से बात हुई है, जो इस हम पूरे आइडेंटिटी नहीं बता रहे नहीं, हम किसी की नहीं दे रहे, आइडेंटिटी नहीं है उसमें। तो फरिया ने जो किया, फरिया इदरीस जो है हमारी कुलीग हैं, उन्होंने बड़े अहम कुछ उन्होंने थ्रेड बताया कि उनकी फैमिली से बात हुई है। वो ये कहते हैं ये जो खतून जो है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ उनके उससे ट्वीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एंड अगेन शी इज़ वेरी क्रेडिबल। वो फरिया जो है, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी फैमिली से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये अपने दोस्त के घर पे थी या सिस्टर के घर पे थी, जो मेरी इतला थी। खैर, उन्होंने इनको बार बार कहा, इसको खतून को, कि रात का टाइम है, आप इस वक्त मत जाएं, ये सेफ नहीं है। तो इस पे उन्होंने ये कहा, खतून ने कहा कि अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कई दफ़ा पहले भी इस पे रूट पे ट्रैवल किया हुआ है, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पे रात को यहाँ से चले जाएंगे। और जब उनकी गाड़ी वहाँ पे ये आके ये स्टॉप हुई है उस पे जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, तो उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और उनको अपनी उन्होंने वहाँ पे लोकेशन भी बताई और अपने उन्होंने डोर्स वगैरह जो है ना लॉक कर लिए। तो इतनी देर में दो शीशे तोड़े गए। तो उसमें शीशे तोड़ कर दो लोग वहाँ से अपेयर हुए और उन्होंने उनको धमकियाँ देने शुरू की। उनके हाथ में डंडे थे और कुछ पत्थर उठाए और उन्होंने उनसे उनको तोड़ना शुरू किया। उनकी गाड़ी के वो जो थे शीशे, उस पर सारे बच्चे वगैरह थी, उनकी माँ जो थी, उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया साफ फॉर रीज़न। उन्होंने इनको मारा भी है, बड़ा शदीद इन पर तशद्दुद किया गया, खतून पर भी किया गया है, बच्चों का भी उन्होंने कहा है कि उनको पंचेस मारे गए हैं, उनको मुक्के मारे गए हैं, इनके बच्चों को उन्होंने किया है। और प्लस उन्होंने वो जो बच्चे बेचारे तो थे वो भागे भी हैं वहाँ से, उनसे मार से बचने के लिए। और आखिरकार अब ये कह रही है अकॉर्डिंग टू फरिया अकाउंट कि वो बच्चे जो थे वो यहाँ मोटरवे पुलिस जो है बाद में वहाँ पे पहुँची भी है, उसके बाद जो अब तक की उसके लेटेस्ट इतला दे रहे हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और ख़तून बड़ी शदीद तरीके से ज़ख्मी थी और उसको वहाँ पे चोटें वगैरह, उसका स्वॉलन, उसका फेस, उसके हेड से सारा ये ज़ख्मी थी और बला बला वो चीज़ें थी। और पुलिस स्टेशन उनको ले के गए हैं, शी वॉज टेरराइज्ड, बहुत उनकी बुरी हालत। और बच्चे जो हैं बिल्कुल वो कहते हैं ना उस पे थे, बम शेल थे। और फैमिली ये कहती है कि वो जो बच्चे थे घंटों तक वो बात नहीं कर सके। एक 3 साल 6 साल उनकी 9 साल उनकी उम्र थी। उन्हें देने की बड़ी कोशिश की गई, उनको सुलाने की कोशिश की कि बच्चे जो हैं अभी तक वो कहते हैं कि नहीं वो सो सके। उसमें से जो ट्रामा उन्होंने ये आके देखा है, तो प्लस वो कहते हैं फिर उनकी माँ की उन्होंने ये कंसोल किया है उनको कि जनाब कि आप रिकवर नहीं करेंगी, आप खुद को मैनेज नहीं करेंगी, तो आपके बच्चे जो हैं वो सारी उम्र के लिए उनके लिए मसला होगा रिकवर करना। सो ये उन्होंने बड़ा एक उसका लंबा थ्रेड दिया है ये फरिया उसने इदरीस ने। लास्ट में मेरी एक इस पर रिक्वेस्ट होगी कि आप इनके लिए, दुनिया भर में होता है इस तरह के विक्टिम्स के लिए, इनको आप उनको नफ्सियाती सेशन करवाए जाते होते हैं। हमारे यहाँ काउंसलिंग का कंसेप्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान में हर चीज़ फीस भी नहीं होती। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं ट्रॉमा। इनको चाहिए कि इस फैमिली के साथ रब्ता करें, इस फैमिली को ऑफर करें, कंसोल करें, खुद जाएं उनके घर, उनको क्लिनिक की बताएं। लाहौर भरा पड़ा है ऐसे अच्छे डॉक्टर से और मेरा ख्याल है मेरे उससे नफ्सियात से इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। हुकूमत करे ना करे, कुछ डॉक्टर्स को मेरा ख्याल है आगे आके इसकी फैमिली की, इनकी नफ्सियाती काउंसलिंग, बच्चों की भी और उनकी माँ की, उनको ट्रॉमा से उनको निकलने के लिए इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आमिर साहब, नाम आ रहे हैं कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए, कौन होगा? जी वो असल में तो ये इतना खौफनाक वाक़या है कि इसके बाद कोई ना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसी और इशू पे बात करना, मगर हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे और जो भी इसकी वो होंगी। तो इसका PM प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हम ये बहुत इसको डिस्कस करते रहते हैं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि डिटेल्स के शौकीन ना हो, फाइल ना पढ़ने के शौकीन हो, या जिनका जो है पार्लिमानी तजर्बा या सिस्टम के मतलब काम हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि इमरान साहब हैं, उनको पाकिस्तान के सिस्टम के इतना नहीं पता जितना वो ब्रिटेन के सिस्टम को जानते हैं, पाकिस्तान का काम जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि नवाज शरीफ साहब का भी जो डाउनफॉल था उनके वो फवाद साहब के ऊपर ही पड़ा हुआ है। कि और ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी मरियम साहबा ने अभी रिसेंटली किसी जगह कहा है कि जब से हमें जो है ना ये फवाद साहब के बाद से ना हमारी खराबियाँ शुरू हुई। और इसी तरह ही जो है बीबी खैर क्योंकि खुद बहुत डिटेल्स में जाती थी तो उनका इतना नहीं था। मगर प्राइम मिनिस्टर के जो 2 साल के जो काफ़ी सारी जो तनकीद होती है, जो मसाइल नज़र आते हैं, जो खराबियां रह गई जो हैं, वो उसका प्राइमरीली मैं और क्लास साहब भी हम ये कहते रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो 2 4 5 में से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, वो आज़म खान साहब थे।
अब ये मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए और इस मुल्क के लिए भी शायद बड़ी अच्छी खबर है कि वो वर्ल्ड बैंक जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों जाना चाहते हैं, हालांकि टेन्योर बड़ा उनका बचा हुआ है या उनको भिजवाया जा रहा है या जो भी है, अब वो जा रहे हैं तो ये डिस्कस हो रहा है कि नए नए किसको आना चाहिए। ज़ाहिर है फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद करना है। हमने ये देखना है कि ये फैसला जो करते हैं ये सीनियरिटी पे करते हैं, सिफारिश पे करते हैं या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे करते हैं, मगर क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में काफ़ी सारी एक इंटेंस लॉबिंग है, यहाँ पे आप देखें ना पावर सेंटर्स हैं सारे, हर एक की नज़र है कि ये बंदा अगर हमारा आ जाए तो वो आ जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल नहीं है सिस्टम जो है सारा। तो जो 5-6 नाम जो हैं, जो हम किसी के ऊपर वो कमेंट नहीं कर रहे हैं मॉरल वाला कि जनाब इखलाकी तौर पे किसी का क्या है, और क्योंकि ये आईबी के अंदर ये मजाक ही बन के रह गया है कि लोगों की जो मर्जी जिसके मर्जी इखलाकी जो मर्जी रिपोर्ट ले लें, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम जो मेरिट के जो तकाजे होते हैं जिसके ऊपर ये चीज़ें होनी चाहिए सिर्फ उसका कर रहे हैं। जो 5-6 नाम आ रहे हैं उसमें ज़ाहिर है सबसे ऊपर जो नाम है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अहमद सुखेरा साहब का है, अहमद नवाज सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब जो है, जो इनका सबसे ऊपर नाम इसलिए आ रहा है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में कहने के तो शोएब सिद्दीकी साहब हैं, आईटी के सेक्रेटरी हैं, वो सबसे सीनियर है इस वक्त, मगर ये है कि फॉर वेरियस रीजंस उनका नाम नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता वो क्या वजूहत हैं, थोड़ा सा शक पड़ता है, मगर बहरहाल उनका नाम नहीं आ रहा कि ये नहीं है। सुखेरा साहब उनके बाद सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी हैं, ये 13th कॉमन के हैं। याद रहे कि जो आजम खान साहब हैं वो 17वें कॉमन के हैं, बैज हैं, 5-7 साल का फ़र्क है, और कोई 2000 बीच में शायद अफसरान आते होंगे। तो ये एक पहले ही जो है ना यहाँ पे वो वाला एक इशू रहा है, और बहुत बड़ा इशू रहा है कि जूनियर अफसरान जब भी लगाए गए हैं प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम फवाद हसन फवाद का भी था, ये नरगिस सेठी साहबा का भी था, ये अभी जो है आजम खान साहब भी कि जूनियर आते हैं उनको तो सिस्टम का नहीं पता होता, इस्लामाबाद का कई दफ़ा नहीं पता होता, दूसरा इनसिक्योर होते हैं, सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये ऐसे ही है कि फ़ौज में आर्मी चीफ के लिए जब आपने लगाना होता है तो उसके साथ सीजीएस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अफसर है वो किसी ब्रिगेडियर को उठा के जब आप लगा देंगे तो ख़राबी हो ही जानी है। तो ये आसान तरीका है। दूसरा सुखेरा साहब जो मैं क्विकली कर दूं, साहब के बाद भी बड़ी इसकी इन सबको जानते भी इंसाइट है कि 13वां बैच है इनका, 7 साल इनका, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस्लामाबाद की वेरियस जो बुनियादी मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि फाइनेंस कॉमर्स ये वो, इनका एक्सपीरियंस रहा हो। तो ये 7 साल से सेक्रेटरी रहे हैं, और कॉमर्स भी में इन्होंने बहुत ही, इनकी आजकल तारीफ़ हो रही है कि जी कॉमर्स में इम्प्रूव कर दिया, इंफॉर्मेशन में भी है, दिलेर और दबंग आदमी है। मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरिट में भाई सबसे ऊपर ये आ रहे हैं। बात काट रहा हूँ मैं कि हम जिनकी तारीफ हमने कर दी ना, हाँ, लिहाजा आप ज्यादा सुखेरा साहब की तारीफ भी और अगर मैं सुखेरा साहब को जिंदगी में शायद 1-2 दफा मिला हूँ, और वाकई वो हम अक्सर कहते हैं, लोग कहते हैं यार हमारी आपकी तारीफ की वजह से हम मारेंगे, हमारी इसलिए मैं बाकियों की बड़ी तारीफ कर रही है तारीफ, ताकि इनमें से ये ना समझा जाए कि किसी का हमने वो हमने जिसको लगवाना है उसकी शिकायतें कर दें 3-4 लग जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये नवीद बलोच साहब जो हैं उसके वो भी 13वां कॉमन के हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और टेक्निकली क्योंकि हमारे पास फाइनेंस वगैरह के तो लोग नहीं होते, इनकी भी बहुत ज्यादा जनरली तारीफ की जाती है। इनको अभी नहीं, अभी तो एक्सटेंशन नहीं है। इनकी प्रॉब्लम यही आ रही है कि इनकी सर्विस थोड़ी सी कम आ रही है कि ये मार्च 2021 में रिटायर हो रहे हैं, तो वो 4-5 महीने बाद अगर कोई रिटायर हो रहा हो तो वो एक थोड़ा सा आपका डीमेरिट आ जाता है।